हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें जो हमने पीछे वाली क्लासों में पढ़ा था उसी को हम रिवाइज करने वाले हैं, और उसके साथ साथ जो हमने पीछे वाली क्लास जहां से छोड़ी थी वहां से हम लेकर जाएंगे ऊंचाई तक, और जहां तक आपको लगे कि ये वीडियो बहुत अच्छा जा रहा है तो आप लाइक शेयर ठोकते रहना, ठीक है। तो जो आपके डाउट्स थे, जो आपको डर लग रहा था ट्रिग्नोमेट्री से, उसी कंसेप्ट पर, उसी चैप्टर पर हम फिर से आए हैं। जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं आपके लिए। कौन सा? पार्ट 1 एंड 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 एंड 2 देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद में जो हमारा 3rd पार्ट है उसे आपको देखना है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो 3rd पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। वो अगर कोई डाउट हो, अगर सेशन में कोई भी डाउट आता है तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट करना, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। अगर कोई भी एनी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी डाउट हो, आप मेरे से शेयर कीजिए और अपने डाउट दूर भगाइए, ठीक है। कमेंट कीजिए मेरे को। और अभी तक जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर, तो जल्दी से जल्दी फोन उठाइए, उनको शेयर कीजिए, दबादब शेयर कीजिए और हमारे सेशन में लाइए उनको, और बताइए कि सर हमें कैसे पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो आपने कहीं पर भी ऐसा मेथड नहीं देखा होगा पढ़ाने का, जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री में इतने फॉर्मूले किसी ने नहीं बताए होंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक छोटा सा भी फॉर्मूला हम शॉर्ट ट्रिक के बिना नहीं करेंगे। तो हमने कल कुछ बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, हमने लगभग 21 फॉर्मूले देखे थे, जो हमने सिर्फ इस फिगर से बनाए थे। और आपको मुझे कमेंट करना अभी के अभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और जो हम पढ़ रहे हैं वो इतनी मेहनत से पढ़ेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो चुटकियों में खत्म होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री से नहीं डरना है, डरना मैथ से तो है ही नहीं। मैथ से जो डर गया वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मैथ एंड साइंस है वही हमारे चारों तरफ घूम रही है कि मैं क्यों चल रहा हूं, यहां पर भी साइंस है, यहां पर भी साइंस है, मैं कितने स्टेप रख रहा हूं, ये भी क्या है, एक मैथमेटिक्स है कि हम कितने स्टेप रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब मैथ के अकॉर्डिंग चल रहा है। जो फिजिक्स आप पढ़ोगे 12th में, 11th 12th में जो फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी ध्यान रखना है कि जो मैथ सब्जेक्ट है, जो मैथ है उस पर कमांड रखना, क्योंकि जब तक आपको मैथ नहीं आएगी फिजिक्स में कुछ नहीं होगा। क्योंकि फिजिक्स में 11th 12th में आपको डेरिवेशन कराई जाएंगी, जो डेरिवेशन कराई जाएंगी वो मैथ के हिसाब से ही होगी, मैथ उसमें यूज होगी, बिल्कुल यूज होगी। अगर जब तक आपको मैथ नहीं आएगी तब तक आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, वो भूल जाइए। क्योंकि मैथ जब तक नहीं आएगी तब तक आप साइंस नहीं ले सकते। क्योंकि साइंस अगर आप बोलते हो कि मैं बायोलॉजी ले लूंगा, सर मैं बायोलॉजी ले लूंगा, लेकिन वहां पर भी आपको परेशानी होगी। क्योंकि जब फिजिक्स पढ़ेंगे, आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब आप डेरिवेशन करेंगे, जब फॉर्मूले निकालने की डेरिवेशन करेंगे, तो आपको मैथ आनी बहुत जरूरी है। अगर मैथ से डरते हो तो हमारा सेशन देखो और अपने दोस्तों को भी दिखाओ जो मैथ से डरता है, कहता है कि मेरे को मैथ नहीं आती है, तो हमारे सेशन में लेकर आओ, हम बताएंगे कि मैथ कैसे पढ़ाई जाती है। हमने ट्रिग्नोमेट्री के इतने फॉर्मूले आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी टीचर नहीं बताएगा, आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा कि इतने फॉर्मूले हम जो मैथमेटिक्स है वो सिर्फ एक फिगर से बना देते हैं। किस फिगर से? हेक्सागोन से हम इतने 21 फॉर्मूले बना चुके हैं, और भी हम बनाने वाले हैं। किससे? सिर्फ इस फिगर से। किस फिगर से? सिर्फ इस फिगर से बनाएंगे, और आपके सामने और भी हम बनाएंगे आज फॉर्मूले। एंड जो टेबल है, जो रिमेंबर कराई जाती है, एंगल्स जो टेबल है, वो बच्चों को कहा जाता है कि उसको रटो, आप रटो क्या, कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये सब आपको रटवाया जाता है कि आप रट लीजिए, इस टेबल को रट लो, इसको रट लो, ये एंगल्स हैं इनको रट लो। लेकिन रटने का काम हमारा नहीं है, रटने का काम शैतान का होता है। हम शैतान नहीं है। शैतान हो क्या आप शैतान हो तो रटोगे, अगर आप शैतान नहीं हो तो नहीं रटोगे। हमारे साथ जुड़े रहोगे, और जो हम फॉर्मूला बताते हैं, जो ट्रिक बताते हैं, जो मेथड बताते हैं, जो 4 मेथड बताते हैं, उससे हम जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको झट से उड़ा देंगे, मंगलयान पर भेज देंगे हम। कहां पर? मंगलयान पर भेज देंगे हम। तो हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की जय। तो आइए मैथमेटिक्स की जय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th। तो हमने कल क्या किया था, ये 6 फॉर्मूले थे, हमने वो
पढ़े थे। क्या पढ़े थे? साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड जो 3 था ट्रिंगल था टेन थीटा, उसके बारे में क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड जो 4 फॉर्मूला था वो पढ़ा था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या पढ़ा था? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कैसे निकाला था? टेन थीटा को हमने रिवर्स कर दिया था, उल्टा कर दिया था। एंड जो शेक थीटा था वो क्या था? हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड जो कोशेक थीटा था। ये 6 फॉर्मूले हमने निकाले थे H अपॉन P, है ना। ये 6 फॉर्मूले हमने जो निकाले थे उससे हम ये फॉर्मूले सामने के मल्टीप्लाई, ये बता देता हूं मैं थोड़ा कि बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा नहीं क्या? कल बहुत ज्यादा फॉर्मूले बता दिए थे हमने तो आपको कुछ कंफ्यूजन। ये कौन सी क्लास है? बेसिक पार्ट 3। तो जिसने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है वो पहले क्या कीजिए, पार्ट 1 एंड 2 देख लीजिए, उसके बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए मेरे को, जल्दी से बताइए। जो आमने सामने हैं, जो हमारे सिद्ध में हैं, उनसे हम क्या करेंगे? उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने देखा था कि ये जो साइन थीटा है ये किसके सामने है? ये लाइन कहाँ जा रही है? कोसेक थीटा के सामने। तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। वो किसके इक्वल होगा? जो ये 1 रख रखा है हमने, इसके इक्वल होगा। कहाँ पर है 1 ये रहा, आपको दिख रहा होगा कि 1 कहाँ पे है? ये 1 है। और ऐसे ही हमने बनाया था कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा। ये आमने सामने के थे, इनको मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 1 आया। और जो टेन थीटा था उसको मल्टीप्लाई किया कोट थीटा से, क्या आया? 1 आया। प्रूफ करें? प्रूफ करेंगे किसी को? जल्दी बताइए मेरे को, प्रूफ भी करें क्या? चलिए प्रूफ भी कर देते हैं। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर तो ऐसे ही बता रहे हैं, इतने फॉर्मूले होते नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम प्रूफ कर लेते हैं, क्यों नहीं होते हैं। चलिए ये नीचे वाला यही कर लेते हैं, ये करें कोई भी कर लेते हैं। चलो नीचे वाला ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी है। ठीक है, जो टेन थीटा था उसको हमने क्या लिखा था? P अपॉन बी। तो यहां पर रख दो, क्या रखेंगे? जो टेन थीटा था उसको हमने रखा था P अपॉन बी, तो हम यहां पर रख देंगे टेन थीटा के स्थान पे P अपॉन बी। मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? प्रूफ कर रहे हैं। जो कोट थीटा था वो क्या था? कोट थीटा था बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम कोट थीटा को रखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो साइड है वो अगर इसके इक्वल आती है, मीन्स कि ये क्या है? लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड जो साइड है वो अगर इक्वल आती है, मीन्स कि ये क्या है? हमारा प्रूफ हो गया कि ये हमने जो फॉर्मूले लिखे हैं वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो P है ये P, ये क्या है? P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मल्टीप्लाई है, कहाँ क्या है? मल्टीप्लाई है। B मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर, बेस से बेस उड़ा देते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है? 1 इज इक्वल टू 1। क्या प्रूफ हो गया? दोनों इक्वल है। क्या दोनों इक्वल है? मीन्स कि ये क्या है? जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं वो सही है। हर चीज के लिए जो भी हमने फॉर्मूले बनाए हैं उनको क्या कीजिए? ऐसे रखिए। जो टेन थीटा उसको P अपॉन बी रखिए, साइन थीटा है तो P अपॉन एच रखिए, उनको मल्टीप्लाई कीजिए। उनको जो फॉर्मूला हमने बनाया है, जो पीछे वाले फॉर्मूले बनाए हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए
उनको जो फॉर्मूले हैं उसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, बस आपको ये वैल्यू दे रखी है, ये पुट कीजिए और दोनों साइड देखिए इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है मींस कि जो भी फॉर्मूले हमने बनाए हैं वो क्या है, सही है, तो भी प्रूफ कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, एंड कोसेक थीटा क्या होता है एच अपॉन पी। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1, जो प्रूफ हो गया है हमारा फॉर्मूला। बस अब चलते हैं जो और फॉर्मूले हमें बनाने हैं, किससे, जो हेक्सागोन हमारे पास है, किससे फॉर्मूले बनाते हैं हम सिर्फ इस शेप से सब फॉर्मूले बनाते हैं। हेक्सागोन से हम जो भी फॉर्मूले बना रहे हैं वो सिर्फ हेक्सागोन से बना रहे हैं और ऐसे ही बनाते रहेंगे। तो चलिए हम जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं वो बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ जो हमारे पास फिगर है उसी से हम बना देंगे, जो हमारे पास फिगर है उसी से हम बना देंगे। किससे, इस फिगर से, हेक्सागोन से ही हम सब फॉर्मूले बना देंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, जो सेकंड फॉर्मूला है वो कैसे बनाएंगे। जो सेकंड फॉर्मूला है वो सिंपल ऐसे याद रखो कि जो बीच वाला है उसको उठाओ, जो भी एनी उठा लो, कोई भी, ऐसे कर लेते हैं चलो कि कोई भी आप उठाओ। अगर tan थीटा उठाना चाहते हो, tan थीटा को आपने उठाया तो इसके साइड में कौन है, sec थीटा और sin थीटा, ये है। तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और किसके इक्वल होगा, ये tan थीटा के इक्वल होगा। ऐसे ही हमें करना है, sin थीटा को उठाना है, ये किसके इक्वल होगा, ये tan थीटा और cos थीटा के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। जो साइड वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं, जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो बनाते हैं हम, जो 22 फॉर्मूला है हमारा 22। क्या करना है हमें, जो कोई भी साइन थीटा के लिए बनाते हैं तो क्या करेंगे, जो साइन थीटा है उसे रखो, साइन थीटा इक्वल कर दो, किसके इक्वल कर दो, जो उसके साइड में वैल्यू है, जो साइड में है उनको हम इक्वल कर देंगे। कैसे, मल्टीप्लाई करके, टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर दो किससे, कोस थीटा से, कोस थीटा को मल्टीप्लाई कर दो चाहे टेन थीटा से, इक्वल ही बात है? ऐसे नहीं है क्या, 1 को 2 से करो या 2 को 1 से करो, बात तो 2 ही आनी है। चक्कू चाहे तरबूज पे गिरे, चाहे तरबूज चक्कू पे गिरे, कटना तो तरबूज ही है। वैसे ही है कि 1 को चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, बात तो यही है कि 2 ही वैल्यू आने वाली है। ऐसे ही इसमें है कि टेन थीटा को पहले मल्टीप्लाई करो या कोस थीटा को यहाँ पे रख लो, ऐसे भी तो कर सकते हो। इसको जो कोस थीटा है उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो टेन थीटा से, बात तो बराबर ही है नहीं क्या, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे कि सर हम जो टेन थीटा है उसको कोस थीटा क्यों नहीं रख सकते, ऐसे मत बोलना, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है हमें, कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी ऐसा भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब जो सेकंड फॉर्मूला है वो बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, कोई भी एनी उठा लेते हैं, कोस थीटा को हमने उठा लिया। जो 23 का फॉर्मूला है वो क्या है, कोस थीटा को हमने उठाया, किसके इक्वल होगा कोस थीटा, जल्दी बताइए कि जो कोस थीटा है वो किसके इक्वल होगा, जो साइड वाले हैं, जो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में जो भी है उनको मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या है, कोट थीटा साइन थीटा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा फॉर्मूला है वो आ जाएगा। साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दो कोट थीटा से, सही है। तो चलिए अब बनाते हैं किसके लिए, टेन थीटा के लिए बना लें। वैसे चलते हैं हम, साइन कोस टेन कोट सेक कोसे कैसे चलेंगे, ठीक है, कैसे भी चल सकते हो आप, लेकिन मैं ऐसे रेशियो में अगर रखेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं क्या। तो हम जो 24 है वो बना लेते हैं टेन थीटा के लिए, किसके लिए, टेन थीटा के लिए बनाते हैं। तो टेन थीटा आपने देखा कि कहाँ पे है, टेन थीटा ये रहा, तो इसके साइड में क्या है, साइन थीटा एंड सेक थीटा, तो मल्टीप्लाई कर दो किसको, साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दो सेक थीटा से। वैल्यू आई या नहीं आई, बिल्कुल आई। इसके बाद में क्या करते हैं, हम कोट थीटा के लिए देख लेते हैं, कोट थीटा के लिए भी देख ही लेते हैं। कोट थीटा क्या होगा,
क्या होगा कोट थीटा। जो ये कोट थीटा है ये इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, कोस थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, कोसेक थीटा से। करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसके बाद में जो 26 फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, 26 नंबर का फॉर्मूला आता है, वो आता है क्या, क्या आता है जल्दी बताइए। कोट थीटा के बाद में सेक थीटा को हम करेंगे, तो अगर हम सेक थीटा रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी सेक थीटा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किसका, साइड वाले का। किसका कर रहे हैं, साइड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइड वाले का। लिखूं भी क्या, साइड वाले का मल्टीप्लाई, शॉर्ट में लिख देता हूं चलो। साइड वाले का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जो हमें लेंगे वैल्यू उसके इक्वल होगा। जैसे कि हमने सेक थीटा उठाया तो किसके इक्वल है, जो साइड वाला मल्टीप्लाई है उसके इक्वल है। तो हमने क्या किया, टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, कोसेक थीटा से। क्या फॉर्मूले बन रहे हैं, धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं फॉर्मूले, क्या धड़ाधड़ फॉर्मूले बन रहे हैं, बन रहे हैं या नहीं बन रहे, जल्दी बताइए फॉर्मूले बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और बना लो, कितने भी बना सकते हो फॉर्मूले आपके हाथ में है। क्या लेंगे, कोसेक थीटा लेंगे, किसके इक्वल होगा, कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, जो साइड वाले हैं उनके इक्वल होगा। तो क्या है साइड वाले, सेक थीटा मल्टीप्लाई कर दो कोट थीटा से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, सेक थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। 28 वाला क्या होगा, क्या लेंगे, हो गया, फॉर्मूले हो गए, हाँ हो गए, 6 फॉर्मूले हो गए ना। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक आ गई। तो आपने देखा क्या किया हमने, जो भी नंबर था इसको उठाया, ये किसके मल्टीप्लाई के इक्वल, इन दोनों के। जो कोस थीटा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल, एंड जो हमारा कोसेक थीटा था वो इन दोनों के इक्वल, कोट थीटा इन दोनों के इक्वल, सेक थीटा इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो प्रूफ करें, करें क्या प्रूफ, चलो प्रूफ करते हैं। किसको, जो नीचे वाला है उसी को प्रूफ कर दें, क्या कर दें, चलो तो इसको प्रूफ करते हैं। कैसे करते हैं, जो कोसेक थीटा है वो क्या होगा, एच अपॉन पी है या नहीं है, एच अपॉन पी है या नहीं है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड जो सेक थीटा है वो क्या है, एच अपॉन बी, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कोट थीटा क्या है, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, बी से बी को हमने कैंसिल कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, क्या वैल्यू आई, एच अपॉन पी आई या नहीं आई, बिल्कुल आई। एच अपॉन पी आई नहीं आई तो हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, मीन्स कि जो हमने प्रूफ करना चाहा था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है कि जो एच अपॉन पी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसको हमने सोल्व किया तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आया, मीन्स कि जो कोसेक थीटा है वो सेक थीटा एंड कोट थीटा के मल्टीप्लाई के इक्वल है। कितने फॉर्मूले बना दिए, 27 और बनाएंगे। अभी तो जो हेक्सागोन है वो खत्म थोड़ी हुआ है, तो चलने दो, कैसे चलने दो, फटाफट चलने दो और नोट डाउन करते रहा करो, साथ साथ में नोट डाउन किया करो ताकि पढ़ने में मजा आए, और रिवाइज करते रहा करो। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो हम स्ट्रेटेजी बताते हैं वो अगर आप फॉलो करते हैं, जो हमारे साथ जो हमने आज पढ़ाया उसको रिवाइज करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आप जो आपकी 10th एग्जाम है उसमें 100 में से 100 मार्क्स लेकर आएंगे मैथ में, अगर हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। कंडीशन क्या है, सिर्फ जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको आपको फॉलो करना है, बस आपको उसको फॉलो करना है, फिर आप
मैथ में 100 से 100 लाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स आएंगे अगर आप हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो। वरना मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितने मार्क्स आएंगे। मैं तो कह सकता हूं कि जो हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अब क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं एंड जो हमारा वीडियो है वो देख रहे हैं। ऐसे नहीं करना बच्चे, खड़ा हो जा, अभी खड़ा हो जा, और जो पेन कॉपी है वो लेकर बैठ, साथ में पेन कॉपी ले लो फटाफट, और हमारा सेशन पेन कॉपी लेकर देखा करो, और जो भी हम लिखाएं यहाँ पर, जो भी हम बोलते हैं वो आप नोट किया करो, उनको नोट किया करो, क्योंकि जब तक जो आपके हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं वो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे और वहां पर डाउट बहुत कम होगा। आप अगर 2 महीने बाद भी उस नोटबुक को उठाओगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा उस चीज में। तो आपको करना क्या है, सिर्फ जो ऐसे फोन देख रहे हैं, जो लैपटॉप है या जो कंप्यूटर है उसमें हमारे वीडियो सिर्फ सुन रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, मींस कि वो गलत है। या तो सुनो, नहीं सुन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। सुनो तो मन लगाकर सुनो कि हमें पढ़ना है इसलिए हम सुन रहे हैं, उनके साथ साथ में नोट्स बनाओ अपने, ठीक है। और ऐसे मत करो कि सर हम तो देख रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, वो देखने का कोई फायदा नहीं है। जो आप 200-300 MB भी इस वीडियो को देखने में खर्च करते हैं तो वो क्यों करते हो, मत किया करो ऐसे। अगर हमारा जो क्लासें हैं वो आप सिर्फ ऐसे लेकर बैठ कर देख रहे हैं तो क्लासें मत देखा करो यार, ऐसे क्लासें मत देखा करो, क्योंकि जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक जो हमारा पढ़ाया हुआ है वो आपको 2 सेकंड याद रहेगा, फिर नहीं रहेगा। अब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगता है कि जो सर ने बताया वो तो हम चुटकियों में कर देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं, आपको गारंटी देता हूं, आप अभी के अभी वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद में जो भी हमने फॉर्मूला बनाया है या बनाए थे उनको आप नोट डाउन करके देखिए आपकी बुक में या नोटबुक में। आपको उनमें से कई फॉर्मूले ऐसे हैं जो वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि सर हमें तो नहीं आ रहा है, आप वहां पर अटकोगे, बिल्कुल 100% गारंटी दे सकता हूं मैं कि आप बिल्कुल अटकोगे। तो आपको अटकना नहीं है, इसलिए आप क्या कीजिए, जब भी हम आपकी क्लास ले तो आप नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। अगर नोट डाउन नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई मजा भी नहीं है। और ऐसे MB भी खर्च मत करो, जो आपको नेट मिलता है, घर वालों से कहते हो आपकी हमें नेट का रिचार्ज करा के दो, हमें सर की वीडियो देखनी है, तो वो गलत है या नहीं है? आप खुद बताइए कि अगर आप पढ़ते तो है नहीं, पढ़ते हो क्या, नहीं पढ़ते हो, सिर्फ ऐसे वीडियो देख रहे हो और क्या कह रहे हो कि सर मम्मी पापा हमें रिचार्ज करा के दीजिए फोन में, हमारा नेट खत्म है, हमें क्लास लेनी है, तो वो गलत है यार, मत किया करो ऐसा। अगर आपको अच्छा लगना है, अच्छा करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं 10th में और अच्छा प्रिपरेशन करनी है, जॉब लगनी है, तो देखो वर्क अभी कर लो, कुछ वर्क अभी कर लो, क्योंकि जब तक आप वर्क नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप सोच रहे हो कि मैं बैठा रहूंगा 12th के बाद में बस मैं एग्जाम क्लियर कर दूंगा, तो वो आपका वहम है। वैसे एग्जाम क्लियर नहीं होती है, एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको तपना पड़ता है। अगर अभी तक तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वैल्यू कब होगी, जब अभी आप थोड़ा वर्कआउट कर लें, अभी वर्क कर लें, अभी काम कर लें, तो आपको जो फ्यूचर है उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। वरना जो आपके मम्मी पापा की हालत है वही होने वाली है आपकी भी।